दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और आपको बता दें कि यूक्रेन को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा बयान आ गया है और ये बयान ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है सिक्योरिटी गारंटी पर यूक्रेन का साथ देंगे। ट्रंप ने कहा है कि सिक्योरिटी गारंटी पर हम यूक्रेन की मदद करेंगे। तो ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी के मुद्दे पर कहा है कि यूक्रेन के साथ हमेशा हम मददगार साबित होंगे। अमेरिका वर्सेस रूस महायुद्ध का काउंटडाउन। खबर क्या है पहले आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा है अमेरिका देगा सिक्योरिटी गारंटी। मतलब क्या है? सुरक्षा और रक्षा को लेकर मदद देने के लिए तैयार है। हथियार या सुरक्षा समझौते के जरिए समर्थन देगा, सीधे नेटो में शामिल करने जैसा फैसला नहीं। रूस को चेतावनी की यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। दबाव बढ़ा तो यूएस किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप होगा। मदद करेंगे लेकिन यूक्रेन को खुला चेक नहीं देंगे। यूरोपीय देशों को ज्यादा जिम्मेदारी लेने का संदेश दिया गया है। और एक और बड़ी खबर है, यूरोप को पुतिन की बहुत बड़ी चेतावनी है। पुतिन ने कहा है यूक्रेन में यूरोपीय सेना स्वीकार नहीं है। तो यूक्रेन में यूरोपीय सेना स्वीकार नहीं है, ये एक तरह से चेतावनी के रूप में सामने आया है। पुतिन की बहुत बड़ी धमकी सामने आ गई। यूरोप को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। और यूक्रेन में यूरोप की सेना तो महायुद्ध होकर रहेगा। जी हां, पुतिन को यूक्रेन में यूरोपीय देश की सेना स्वीकार नहीं है। यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती से संघर्ष बढ़ेगा। यूक्रेन में सैनिक भेजने वाले देश को रूस टारगेट करेगा। यूरोप की कोई सेना नहीं, कुछ खास देशों की सेना है। नेटो भविष्य में रूस के लिए खतरा न बने, ये रूस का कहना है। आपको बता दें एक और बड़ी खबर मिल रही है। पुतिन के करीबी मेदवेदेव की नेटो को वार्निंग सामने आई है। कोलिशन ऑफ विलिंग्स रूस का टारगेट है। रूस की सहमति के बिना यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी असंभव है। बातचीत से ही युद्ध विराम संभव है। तो मेदवेदेव की ओर से कहा गया है कि नेटो में शामिल नहीं किया जा सकता यूक्रेन को, और नेटो को एक तरह से वार्निंग है। कोलिशन ऑफ विलिंग्स रूस का टारगेट है और बातचीत के जरिए हल निकाला जा सकता है। देखिए, मेदवेदेव का ऐलान है यूक्रेन में यूरोपीय सेना बेकार। रूस की सहमति के बिना यूक्रेन के लिए कोई सुरक्षा गारंटी असंभव है। कोलिशन ऑफ विलिंग्स यूक्रेन की तबाही की शुरुआत है, ये मेदवेदेव का कहना है। यूक्रेन में यूरोप की सेना आई तो युद्ध और भड़केगा। यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की जरूरत नहीं है। यूक्रेन में यूरोप की आर्मी आई तो सैन्य ऑपरेशन करेंगे। मेदवेदेव ने कहा यूक्रेन में यूरोप के सैनिकों को बिना झिझक टारगेट करेंगे, ये भी मेदवेदेव की ओर से कहा गया। अब यूरोप में तबाही का दायरा यूक्रेन से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यूरोपीय देश एकजुट होकर रूस से टकराने की तैयारी कर रहे हैं। इस एक तस्वीर से पूरे यूरोप में दहशत है। इस एक तस्वीर से यूरोपीय देश थर्रा गए हैं। इस एक तस्वीर से यूरोप में नया बवाल शुरू हो गया है। चीन के विक्ट्री डे परेड में जब 3 सुप्रीम कमांडर पुतिन, जिनपिंग और किम एक साथ दिखे तो यूरोप में इतना खौफ फैल गया कि सीधे ट्रंप से गुहार लगाई गई। लेकिन ट्रंप ने भी हाथ पीछे खींच लिए, यानी अब यूरोप को जो भी करना है अपने दम पर करना है। यह पहले ही सामने आ चुका है कि रूस की मदद के लिए चीन और नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक रूस भेजे हैं, जो यूक्रेनी सैनिकों के लिए काल बन रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों देशों ने रूस की सैन्य सहायता भी की है। मिसाइलें और गोला बारूद की कई खेप भेजी जा चुकी है। लेकिन अब यह गठबंधन मजबूती की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा है। उस एक कदम से पूरे यूरोप में इतनी दहशत है कि यूरोपियन यूनियन में विदेश विभाग के अध्यक्ष काया कल्लास को खुले मंच से कहना पड़ा कि ये गठबंधन पूरे यूरोप के लिए खतरा है। सिर्फ यूरोपियन यूनियन ही नहीं बल्कि नेटो को भी घबराहट हो रही है।
रूस चीन के गठबंधन से यूरोप में बड़ा संकट पैदा हो गया। अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म भी हो गया तो दूसरा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये गठबंधन यूरोप में स्पेशल ऑपरेशन पर काम कर रहा है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये एक मजबूत गठबंधन बन रहा है जो सीधे तौर पर पश्चिमी देशों से टकरा रहा है। यानी यूरोप, अरब से लेकर अमेरिका और नेटो तक को खतरा महसूस हो रहा है। अब इस खतरे से बचाने में अगर अमेरिका साथ नहीं रहा तो कई फ्रंट पर यह गठबंधन हावी हो सकता है। इसलिए यूरोप का एक डेलीगेशन ट्रंप को मनाने के लिए सोमवार को वॉशिंगटन पहुंच रहा है, जिससे ट्रंप नेटो में फ्रंट लाइन पर आकर रूस से मुकाबला करने में सहायता करे। यूरोपीय देशों को डर है अब कहीं रूस यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर ना हमला कर दे। इसलिए यूरोप में नई रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि ट्रंप भी यूरोपीय देशों से नाराज हैं। पेरिस वार्ता के बाद ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूरोपीय नेताओं से बात की। बातचीत के दौरान ट्रंप काफी भड़के हुए थे। यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी को लेकर ट्रंप नाराज दिखे, क्योंकि ट्रंप की सहमति के बिना यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर प्लान बनाया गया। अब ट्रंप यूरोपीय देशों की सहायता से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि युद्ध विराम का रास्ता करीब करीब बंद हो चुका है। ट्रंप की नाराजगी की खबर रूस चीन खेमे को लग चुकी है, जिसके बाद रूस चीन के साथ मिलकर लंबे युद्ध की प्लानिंग कर सकता है। इसको लेकर जर्मनी ने बड़े खतरे का अंदेशा जताया है। रूस से खौफ इस कदर है कि पोलैंड ने तो रूसी ड्रोन उसकी सीमा में घुसने की बात से इनकार कर दिया है, जबकि इससे पहले पोलैंड इसे रूस की हिमाकत बता रहा था। दरअसल अब कई यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो रूस कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में रूस से हर तरह का टकराव रोका जाए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।